हेलो बच्चों, आप लोगों का आईआईटी फाउंडेशन की क्लासेस में वेलकम। और ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला था आज, जिसका नाम है पावर्स एंड रूट। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पावर्स एंड रूट्स। ठीक है भाई, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे हम, लेकिन इसके इंट्रोडक्शन से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार समझाता हूं कि पावर्स का मतलब क्या होता है। देखिए भाई, मैं आपसे बोलूं कि 2 + 2 + 2 + 2 कितना होगा, तो आप सिंपली कहोगे सर 8 हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे लिख सकता था कि भाई 2 को 4 टाइम्स ऐड करा दिया, मतलब मैं ऐसे बोल देता हूं एड्स 2 टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, है ना। तो या ऐसे भी लिख दूं 2 × 4, रिजल्ट क्या आएगा 8 आएगा। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं है, बस रिपीटिशन एडिशन कहलाता है सेम नंबर का। जैसे भाई अभी 2 4 टाइम्स ऐड हुआ था, मैं आपसे कह दूं 2 को 10 टाइम्स ऐड कराओ, तो आप क्या करोगे 2 और 10 की मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 20। ऐसे 2 को n टाइम्स मतलब भाई बस लिखते जाओ। जैसे कि मैं आपको शो करता हूं, मैं आपसे कहूं भाई 2 + 2 + 2 + 2, ऐसे कंटिन्यूस करते जाओ, कब तक, अप टू n टर्म्स तक। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 2 को n बार गुना कर दो, यानी 2 × n, क्या बनेगा फिर 2n बन जाएगा। यानी मल्टीप्लीकेशन एक शॉर्ट फॉर्म है रिपीटेड एडिशन का, और कुछ भी नहीं होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में भी हम अपना फैक्टर्स का पंगा देखें कि क्या होता है, यानी मैं आपको मल्टीपल भी बार बार करने के लिए बोलूं, तो उस केस में देखो आप लोगों को क्या करना है। जैसे कि अभी हमने 2 4 टाइम्स ऐड कराया था ना, अब मैं क्या करता हूं 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता हूं आप लोगों को। तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, आपने ऐसे लिखा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो 2 raised 4, मतलब ये ऐसे पढ़ा जाता 2 raised to power of 4। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 को 4 की पावर तक रेज करो, तो आंसर यानी कितना आया 16 आया। मैं आपसे कहता 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो भाई, 3 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया, 6 टाइम हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे 2 raised to power 6, क्योंकि 3 और 3 6 टाइम गुना हुआ है 2, तो 2 की पावर 6 करके लिखोगे। ठीक है ना। मल्टीप्लाई कितनी आएगी भाई, ये 8 आएगा, और ये कितना आएगा, ये भी 8 आएगा। 8 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 64, यानी रिजल्ट कितना आएगा 64 आंसर आएगा। ठीक है ना। यानी मल्टीप्लीकेशन भी रिपीटेशन में चल रहा हो तो आप उसको रेज टू पावर करके लिख सकते हो। और अगर मैं n टाइम्स लिख देता, यानी 2 × 2 × 2 × 2, और ये सोन चलता रहेगा कब तक, n टर्म्स तक, यानी n टाइम्स तक चलता रहेगा, तो आप क्या लिखोगे रिजल्ट में 2 की पावर n, 2 की पावर n। यानी देखो ये जो नंबर लिखा है ना आप लोगों ने यहाँ पर, ये जो नंबर लिखा है, ये कोई भी नंबर लिखा है, मैं ऐसे लिख दूं भाई, आप कोई भी नंबर लिखो ऐसे नीचे और ऊपर, तो नीचे वाली जो टर्म होगी ना ये तो कहलाएगी आपकी बेस, और ऊपर वाली क्या कहलाएगी आपकी इंडेक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंडेक्स। या इंडेक्स की जगह पे आप क्या बोल सकते हो, एक्सपोनेंट बोल सकते हो, एक्सपोनेंट बोल सकते हो। जैसे कि मैं आपसे मान ले क्वेश्चन दे दूं मैं आप लोगों को, जो कि आपके फाउंडेशन कोर्सेज में क्लासेस के अंदर बताया भी जाता है, और आपके एग्जाम में भी, यानी 6th और 7th क्लास में भी आप लोगों के दोनों के काम आएगी। फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो चाहे, या किसी कंपटीशन एग्जाम को फेस कर रहे हो, तो आईआईटी फाउंडेशन की क्लासेस सभी कंपटीशन काम में एग्जाम में काम आती है। तो देखिए मैं क्या कह रहा था आप लोगों से, भाई मैंने कोई भी नंबर दे दिया, मान लो 5 raised to power 20 करके लिख दिया, और एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, मान लीजिए -6, पावर लिख दी मैंने, इंडेक्स लिख दिया 3, और देख लीजिए मैंने लिख दिया मान लो 17, रेज लिख दिया मैंने 23। तो इसमें आपसे कहे कि भाई बेस और एक्सपोनेंट बताओ,
बेस क्या होगा, या बेस और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को और क्या बोल सकते हो आप, इंडेक्स भी बोल सकते हो। तो तीनों क्वेश्चन के अंदर बेस और इंडेक्स बताना है। तो बेस तो नीचे वाली टर्म कहलाएगी, यानी बेस है 5, इंडेक्स ऊपर वाली कहलाएगी, यानी ये है 20। इस वाले क्वेश्चन में भाई बेस कितना है, -6 है, और एक्सपोनेंट यानी इंडेक्स, इंडेक्स कितना है, ऊपर कितनी पावर है, 3 है। इस वाले क्वेश्चन में बेस कितना रहेगा, 17 रहेगा, और इंडेक्स कितना रहेगा, 23 रहेगा। ठीक है ना। तो इंडेक्स बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, वो रिपीटेशन मल्टीप्लीकेशन दिखाएगा आपका एक्सपोनेंट के केस में। ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने एक्सपोनेंट के रूल की तरफ बढ़ते हैं कि एक्सपोनेंट के रूल क्या है कैलकुलेशन करने के टाइम पर, मल्टीप्लीकेशन के केस में भी और डिवीजन के केस में भी। तो रूल देखो भाई, रूल ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ठीक, तो देखो मैंने मान लो आपको पहला केस ले लिया एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने आपसे कहा कि भाई आप ऐसे लिखो 2 × 2 × 2, ठीक है, और एक केस तो ये हो गया, और एक केस मैंने ये ले लिया 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 5 टर्म ले ली, और इधर मैंने ये 3 टर्म ले ली। ठीक है ना, और इनको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया। तो यहां से तो मैं ऐसे लिखता, बेस बनता 2 और इंडेक्स कितना बनता, 3 टाइम्स आता। यहां पे बेस कितना आता, 2 आता, इंडेक्स कितना आता, 5 टाइम्स आता। अब मल्टीप्लाई करने के लिए कह दूं मैं आपको, भाई ये और ये मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो इसमें क्या होगा, देखो बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, बेस है दोनों के केस में 2, तो बेस तो एज इट इज रहेगा, और इंडेक्स क्या होगी, इंडेक्स ऐड हो जाएगी, यानी 2 की पावर 8 रिजल्ट आ जाएगा। तो पहला रूल क्या बन गया आपका, कि जब बेस सेम हो तो इंडेक्स या एक्सपोनेंट हमेशा ऐड हो जाती है। ठीक है ना, हमेशा ऐड हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन लेकर दिखाता हूं आप लोगों को। भाई मैंने आप लोगों को लिख दिया कि 5 का ले लेते हैं हम, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया कि 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। तो इस केस में देखो दोनों के केस में बेस कितना है, 5 है ना, तो बेस तो ऐसे कैसा रहेगा, और जो एक्सपोनेंट है 7 और 4 ये जुड़ जाएंगे, 7 + 4, ये क्या बनेगा, 5 की पावर 7 4 11, 5 की पावर 11। अब मैं जो पावर वर्ड यूज कर रहा हूं ना भाई, पावर, आप पावर बोल सकते हो, ये सबसे पहले किसने यूज किया था, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन था जिनका नाम था यूक्लिड। आप 9th क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे यूक्लिड एल्गोरिथम को। तो यूक्लिड था जिसने फर्स्ट टाइम इंडेक्स को क्या बोलना स्टार्ट किया था, पावर बोलना स्टार्ट किया था। तो आप बोल सकते हो 5 की पावर 11 आंसर आएगा। कब होगा ये रूल यूज, जब बेस सेम होगा तभी पावर ऐड होगी। लेकिन मैं आपको मान लो एक क्वेश्चन दे देता है ऐसे, भाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, तो अब पावर ऐड नहीं होगी, यानी अब ये इंडेक्स ऐड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि बेस दोनों का अलग अलग है, बेस सेम नहीं है, तो अब रिजल्ट नहीं होगा, अब ये ऐसे कैसा ही रहेगा। तो ये था पहला नियम। ठीक है ना, दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखो सेकंड नियम लेते हैं। सेकंड नियम क्या कहलाता है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है, भाई आपको ऐसे बोल दूं मैं 5 की पावर 3 माइनस डिवीजन में 5 की पावर 2, तो रिजल्ट बताओ। तो देखो रिजल्ट आप ऐसे है भाई, लिखने को तो आप ऐसे लिखोगे 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 2, तो आप ऐसे लिखोगे। अब ऊपर 5 3 बार लिखोगे, क्योंकि इंडेक्स का मतलब होता है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होना। नीचे इंडेक्स 2 है तो 5 2 बार लिखोगे। अब आप सिंप्लीफाई करोगे, एक 5 से एक 5 कैंसिल, दूसरे 5 से दूसरे 5 कैंसिल, आंसर क्या आया आपका 5 आ गया। अब इस केस में क्या होता है, जब डिवीजन चलेगा ना, जब डिवीजन चल रहा हो, यानी आपका जब डिवीजन चल रहा हो और बेस सेम हो, तो क्या होगा, इंडेक्स पावर घट जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब
5 1 टाइम्स ही लिखा जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। तो रूल नंबर 1 क्या था, जब मल्टीप्लिकेशन चल रही हो और बेस सेम हो तो पावर यानी इंडेक्स हमेशा ऐड हो जाएंगी। और सेकंड रूल क्या है, जब डिवीजन चल रहा हो और बेस सेम हो तो पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये सेकंड रूल है आपका। ठीक, इसमें मैं मान लो आपको एक क्वेश्चन और दे दूं, भाई मैंने आपको लिखा 7 की पावर 6 डिवीजन 7 की पावर 3, तो आंसर क्या आएगा, भाई देखो बेस सेम है, डिवीजन चल रहा है तो बेस सेम रहेगा, इंडेक्स घट जाएगी, 6 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 7 की पावर 3 आंसर आ जाएगा फिर इस केस में। ठीक है ना, तो ये आंसर है, ये था सेकंड रूल। और अब है आपका लास्ट रूल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है भाई आप लोगों का, कि कोई भी वैल्यू हो और उसकी इंडेक्स यानी पावर 0 रहे तो वैल्यू हमेशा क्या बन जाएगी, रिजल्ट में 1 बन जाएगी। ये तीसरा नियम है। मतलब मैं आपसे ऐसे कहना चाहता हूं, भाई मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मान लो मैं ले लेता हूं 11 उसकी पावर 0, मैंने ले लिया -71 उसकी पावर 0, मैंने ले लिया 243 उसकी पावर 0, मैंने ले लिया मान लीजिए 1111 या 41 उसकी पावर 0, तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये रूल नंबर 3 है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, बेस चाहे कोई भी हो लेकिन इंडेक्स यानी जो पावर है अगर वो 0 बन जाए तो हमेशा आंसर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ये आपका रूल नंबर 3 है। ठीक है ना, तो इसका हम यूज करेंगे आगे अपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने में इन रूल का हम यूज करेंगे। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, मान लीजिए भैया आपसे कह दिया कि 243 दे देता हूं मैं मान लो, या मैं ऐसे लिख देता हूं कि भाई 255 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर बनाओ। तो प्राइम फैक्टर आपने 5th क्लास में भी पढ़े थे, तो आप इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे, स्टार्ट करोगे डिवीजन करना। तो पहले 5 से गया, मान लीजिए 5 5 जा और 5 1 जा, है ना। अब 3 जा से गया, 3 1 जा और 3 7 जा, अब ये 70 जा पे गया, 17 1 जा। तो 255 के फैक्टर क्या क्या बने हैं, 3 आ गया, 5 आ गया, 17 आ गया, 3 आया एक बार, 5 आया एक बार और 17 आया एक बार। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन मेरे पास है जो काफी रिपीट होता है, मैंने काफी क्वेश्चन से एग्जाम में देखे हैं वो, तो एक क्वेश्चन मैंने नोट करके रखा हुआ था, वो है 900। आपको कह रहा है कि 900 के प्राइम फैक्टर इंडेक्स की फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो 900 मैंने ऐसे लिख लिया मान लीजिए। अब 900 को मैं फैक्टर बनाना स्टार्ट करता हूं, तो पहले गया 2 जा से, तो ये 455, अब गया 5 जा से 9 और 1, अब फिर से गया मान लीजिए 7 जा से, ठीक, अब 13 पे गया, हो गया ना। तो 900 के फैक्टर क्या क्या है भाई, 2 5 7 और 13। ठीक है, 13 भाई, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, अरे ये वो 0 आता है यहाँ पे, सॉरी भैया ना, जल्दबाजी में मैंने मिस्टेक कर दी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्या है कि शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है पास में। तो देखो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0, और अब फिर से 2 जा से गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पे गया, 5 चौक 20, 5 5 25, फिर से 5 पे गया, 9 पे, फिर 3 से गया 3 जा पे, फिर 3 से गया 1 जा पे। यानी 900 के फैक्टर क्या क्या बने हैं, 2 2 टाइम्स आया है, 5 भी 2 टाइम्स आ गया और 3 भी 2 टाइम्स आ गया। तो इंडेक्स की फॉर्म में ऐसे लिख दो, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो इंडेक्स की फॉर्म में ऐसे लिख दोगे आप। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेशन के अंदर, जैसे 900 था, ऐसे एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं, एक 2-3 क्वेश्चन और दिखाता हूँ, नोट करके रखा गया है हमने। तो जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लीजिए, एक सेकंड भाई, अभी मैं थोड़ा सा पेन को पिक कर लेता हूँ। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास में, आपको बोला गया सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को, सिंप्लीफाई। तो पहला दिया हुआ है 3 की पावर 4, डिवाइड करने के लिए बोला है 3 की पावर 2 से, और दूसरा क्वेश्चन है ब्रैकेट में 5 की पावर 7, 5 की पावर 3, और डिवाइड करने के लिए बोला है 5 की पावर 6 से। तो देखो डिवीजन चल रहा है ना और बेस सेम है, तो क्या करनी है, पावर को घटा दो बस।
तो पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी 3 को 2 बार लिख के गुना कर दो तो आंसर कितना आ गया, 9 आंसर आ गया। समझ गए ना। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व होगा। बोर्ड मास का नियम आपने पढ़ी रखा है, बोर्ड मास है ना। तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम है, तो यानी पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, 7 + 3 बन जाएगा। और डिवीजन चलता रहेगा भाई, ये जुड़ेगा तो 5 की पावर 10, डिवीजन 5 की पावर 6। अब डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 5 की पावर 4। तो 5 को 4 बार गुना कर दोगे आपस में, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सपोनेंट और उसके रूल्स, जो कि हमारे आगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने में काफ़ी हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा। तो ये बेसिक क्लासेज हम इस पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे और फिर हमारे ओलंपियाड के, फाउंडेशन के, कंपटीशन जो क्वेश्चन आते हैं उनको स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हाथ जोड़कर कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो, अपने दोस्तों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि जो मेहनत हम कर रहे हैं वो बच्चों से जुड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके, पेड क्लासेस की ज़रूरत ना हो, कहीं बाहर जाकर पढ़ना ना पड़े। इस चीज़ का हमें काफ़ी मतलब फीलिंग्स हमने देखी है इस चीज़ की, कि बच्चे छोटी उम्र में कंपटीशन के लिए बाहर रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, जो उनको काफ़ी परेशान करता है। ऑनलाइन क्लासेज का फायदा है कि आप घर पर रहकर, पेरेंट्स के साथ रहकर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और राम अवतार एकेडमी का टारगेट ही यही है कि आप जैसे बच्चों की पूरी हेल्प कराई जाए, जो कंपटीशन में उतरना चाहते हैं और साथ साथ में पेरेंट्स के साथ भी रहना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ हम हमेशा ही खड़े रहेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।